सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको सूचित करने वाला हूं एक ऐसी ग्रांट के बारे में जहां पर सामाजिक संस्थाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का कार्य मिलना अब शुरू हो गया है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लगातार प्रयासरत था कि सरकार इन सभी सरकारी योजनाओं में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करें और उसमें छत्तीसगढ़ से आई ये खबर बहुत ही ज़्यादा जो है हर्ष का विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कुछ समय में बाकी के राज्यों में भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो स्टार्ट की जाए। तो जो प्रपत्र अभी आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकाशित एक जो है प्रपत्र है जिसमें संस्थाओं से अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि आप इस स्क्रीन की फ़ोटो ले सकते हैं, बाकी मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना ज़रूर चाहूँगा। सुकमा जिला प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए अभिरुचि प्रस्ताव एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जो है आमंत्रित किए गए हैं। सुकमा जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ ने महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत जिले में संचालित 150 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर 6 साल की आयु के बच्चों को प्रारंभिक जीवन कौशल विकास और बाल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक संस्थाओं से जो है सहयोगी साझेदारी की अपेक्षा की गई है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने निश्चित किया है और इसी के तहत इस क्षेत्र में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं से जो है अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में ये जो सूचना है वो 1 जो है अप्रैल को जारी कर दी गई थी। इस अधिसूचना का जो उद्देश्य है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बच्चों का समग्र विकास सुकमा जिले के 150 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक जीवन कौशल विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सहयोगी साझेदारी चाहिए। अनुभवी और सक्षम संस्थाओं के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों के शैक्षिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करना इस अभिसूची का जो है उद्देश्य है और नीति आयोग के मार्गदर्शन में ये पहल शुरू की गई है जिसका लक्ष्य बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना है और उनकी एक मजबूत नींव तैयार करना है। अगर बात करें इस अभिरुचि की समय सीमा की तो प्रस्ताव 1 अप्रैल को जारी किया गया और प्रस्ताव जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अप्रैल तय की गई है। प्रस्ताव कहाँ जमा करने हैं? कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा छत्तीसगढ़ में आपको ये आवेदन जमा करना है। प्रस्ताव की तारीख 21 अप्रैल को रखी गई है और 3 बजे के बाद जो भी प्रस्ताव जो पास होंगे उनकी जो है समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद एक निर्धारित समय और तिथि आपको दी जाएगी जहां पर आपको अपने प्रस्तावों का पीपीटी भी प्रेजेंट करना होगा, राइट। तो इसके लिए संस्था अपने प्रपोजल के साथ साथ अपना पीपीटी भी रेडी कर लेंगे। इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों के उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के नमूनों का भी अवलोकन किया जाएगा। भाई आप कौन कौन सी जो है लर्निंग इक्विपमेंट्स आप यूज़ करने वाले उसके नमूने भी आपको जो है लेकर जाने होंगे। चयन प्रक्रिया जो है वो आपकी प्रस्तुतिकरण और सामग्री के नमूनों के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा योग्य संस्थाओं का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो है पारदर्शी और मानक आधारित होगी। अभिरुचि प्रस्ताव का प्रपत्र कहाँ से लें? तो प्रपत्र प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, प्रपत्र प्राप्त करने की जो अवधि है वो 1 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल तक की दी गई है। शाम 5 बजे तक आप ये प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आवेदन प्रपत्र है उसको आप कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा से आप ये प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रस्ताव जो है एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए आपको 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। शुल्क को आपको विभागीय जो मद होता है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के नाम पर आपको जो है चालान जमा करना है 1000 रुपये का, तो आपको इसका जो है एप्लीकेशन वहाँ से मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आपको फिल करना है, उसके साथ जो नियम शर्तें और सामग्री की जो जानकारी वगैरह है वो सारी उसमें जो है आपको डिटेल रूप से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप संबंधित विषय में जो है आप अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। जो भी संस्थाएं जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती हैं वो सभी संस्थाएं इस पर्टिकुलर
ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत मत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आपका एफिलिएशन का जो है एक बहुत शानदार मौका आपको यहाँ पर मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो भी संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को जो है प्रकाशित और प्रचारित करना चाहती हैं, वो इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए जो है अवश्य ही रूप से आवेदन करेंगी, राइट। तो जो भी संस्थाएं बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा और उनके कौशल विकास का अनुभव रखती हैं, उसमें विशेषज्ञता है उनकी, वो इस ग्रांट के लिए ज़रूर से ज़रूर आवेदन करें, राइट। और जो भी आपकी चयन प्रक्रिया है, उसमें आपकी जो शैक्षणिक सामग्री है ना, जो भी गतिविधियां हैं आपकी एजुकेशन को बेटर बनाने की बच्चों के, उन सब का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो उनको एक बेहतरीन तरीके से आपको जो है ड्राफ्ट करना है। और सुकमा जिला प्रशासन बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस पहल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को और अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखता। तो इस पहली पहल के लिए मैं सुकमा जो है प्रशासन का जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि, और साथ ही साथ नीति आयोग का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए सामाजिक संस्थाओं का चयन करना शुरू कर दिया है। और जल्द ही ये पहल और भी अन्य राज्यों में जो है शुरू होगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, अपने अपने प्रपोजल्स आप रेडी करके रखें, और जैसे ही कोई ग्रांट निविदा या सूचना जाहिर होती है तो हमारे चैनल पर आपको उसकी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल की इस वीडियो को आप अपने फेसबुक के अन्य ग्रुपों में, आपके जो है व्हाट्सएप के ग्रुपों में, आपके फेसबुक प्रोफाइल से, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इस वीडियो का लिंक जो है जगह जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर ये वीडियो आपके काम की है तो आप खुद अप्लाई करें, और अगर ये आपके काम की नहीं है तो जो अन्य संस्थाएं हैं जिनके काम की ये वीडियो हो सकती है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ये भी आपका एक सामाजिक नैतिक कर्तव्य है। और जो साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की सदस्यता लेकर हमारे साथ अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा ग्रांट आने वाली हैं। और मेरा प्रयास है कि इस साल हम अपनी संस्थाओं को, हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमें सुनते हैं इन वीडियोस के माध्यम से, हम आप सभी लोगों को जो है कम से कम 500 ग्रांट अपडेट दे सकें। इसमें से कुछ ग्रांट होंगी जहां आप एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ ग्रांट ऐसी होंगी जहां पर आपकी योग्यता सेट नहीं हो रही होगी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम प्रयास रहेगा हमारा कि इन 500 ग्रांट एप्लीकेशन में से लगभग 100 ग्रांट एप्लीकेशन हर एक संस्थान करे, जो एक व्यूअर के रूप में हमारी वीडियोस देख रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का सदस्य, चाहे हमारी इस एनजीओ कम्युनिटी का जो है मेंबर है। अगर आप हमारी एनजीओ कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन के पास दिए गए जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि और बहुत सारी ग्रांट की वीडियोज़ हैं जो प्राइवेट रहती हैं चैनल पर, आप उनकी अर्ली एक्सेस यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।